गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सीमा गोठवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सब बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं। ऑनर्स में ये आपका मैनेजमेंट पेपर है और टॉपिक मैनेजमेंट नेचर, लेवल एंड एरिया है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको मैनेजमेंट के लेवल में मैनेजमेंट एंड आर्ट और साइंस के बारे में बता चुकी हूँ। प्रबंध, कला और विज्ञान दोनों हैं। जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये सब डिस्कस करा था। अब मैं इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, प्रबंध एक पेशे के रूप में है। तो प्रबंध एक पेशा है या नहीं, यह भी एक विवादास्पद पहलू रहा है। इस प्रश्न का उत्तर पेशे के अर्थ एवं विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही दिया जा सकता है। अतः हम सर्वप्रथम पेशे के अर्थ और विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। पेशा आजीविका का वह साधन है जिसे विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा जो लाभ की अपेक्षा सेवा भावनाओं से अधिक प्रभावित होता है। पेशे की कुछ एक विशेषताओं के बारे में मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहला है एलन के अनुसार, पेशा एक विशेष प्रकार का कार्य है जिसके निष्पादन में व्यवस्थित ज्ञान एवं सामान्य शब्दावली का उपयोग किया जाता है तथा इसमें कुछ निश्चित प्रमापों एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रतिपादित आचार संहिता की आवश्यकता होती है। इसी की नेक्स्ट परिभाषा में हॉज जॉन के अनुसार, पेशा वह धंधा है जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा जिसे समाज में उस स्तर की सेवा की भावना से अपनाया जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि पेशा वह कार्य है या धंधा है जिसे करने के लिए विशिष्ट ज्ञान या योग्यता की आवश्यकता होती है तथा पेशा को अपनाने वाला व्यक्ति एक विशिष्ट आचार संहिता का पालन करते हुए सेवा भावना से प्रेरित होकर अपना कार्य करता है। तो इसकी ये दो विशेषता हैं। इसका निष्कर्ष भी मैंने आपको समझाया। अब इसकी विशेषता हम लेते हैं कि पेशे की प्रकृति को समुचित रूप से समझने के लिए इसकी विशेषताओं पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली विशेषता है, पेशा एक विशिष्ट कार्य या धंधा है जिसे करने के लिए विशिष्ट व्यवस्थित ज्ञान एवं तकनीकों की आवश्यकता होती है। पेशे के लिए औपचारिक प्रशिक्षण या अनुभव की आवश्यकता होती है। पेशे के लिए विज्ञान विकास के लिए एक संस्था का होना परम आवश्यक है। पेशे के विकास के लिए नैतिक आचार संहिता की भी आवश्यकता होती है और पेशे में प्रवेश के लिए निर्धारित अवधि भी होती है। पेशे में व्यक्ति आर्थिक लाभ की अपेक्षा सेवा की भावना अधिक प्रेरित होता है। तो ये इसकी विशेषताएं थी कि पेशा क्या होता है, इसकी विशेषता मैंने समझाई। अब यहाँ आ रहा है कि क्या प्रबंध पूर्ण पेशा होता है? क्या प्रबंध पूर्ण पेशा नहीं है? दो चीज़ें निकल आती कि प्रबंध पूर्ण पेशा नहीं है या प्रबंध पेशा बनाया जा सकता है। तो पहला पॉइंट लेते हैं अपन, प्रबंध पूर्ण पेशा नहीं है। कुछ विधान ऐसे भी हैं जो ये तर्क देते हैं कि प्रबंध पेशाकरण नहीं हुआ है। वैक्सीफाल्डन ने लिखा है कि प्रबंध अभी तक पूर्ण पेशा नहीं बना है। कुछ कहते हैं यदि प्रबंध का कई क्षेत्रों में प्रगति हो रही तो फिर भी यह स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रबंध अभी तक संपूर्ण पेशा नहीं बना है। अब से इसमें ही इसका पॉइंट है कि प्रबंध के ज्ञान का अपूर्ण विकास है। कुछ विद्वान कहते हैं कि प्रबंध के ज्ञान का अभी तक पूर्ण विकास नहीं हुआ। इसके सिद्धांत और तकनीकों का विकास बहुत ही सीमित है, तो पेशे के विकास के लिए पर्याप्त ज्ञान की उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। दूसरा, प्रबंध के सिद्धांतों की सीमाएं। प्रबंध का तीव्र पेशाकरण इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके सिद्धांतों की सीमाएं कुछ सीमा है जिसके सिद्धांतों को माना जाता है। तीसरा, प्रशिक्षण और शिक्षण की सीमित सुविधाएं रहती है, इसलिए भी पूरा पेशा नहीं बन पा रहा है। नैतिक आचार संहिताओं का अभाव, मतलब इस तरह की आचार संहिता लग जाती है या नैतिक आचार संहिता को इसमें अभाव रहता है, इसलिए भी ये पूर्ण पेशा नहीं बन पा रहा है। सामाजिक संवेदनाओं का अभाव रहता है। प्रबल समाज को विद्रोह से लाभ प्राप्त करने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देता। संवेदनाशील का जो है उसमें अभाव रहता है, तो भी पेशा नहीं बन पाता है।
औपचारिक शिक्षा अनिवार्य नहीं है। प्रबंध का पेशा न होने का एक तर्क यह भी है कि प्रबंध बनने के लिए किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा का अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है पेशे की निर्धारित अवधि का अभाव। तो किसी भी पेशे को इसमें पीटर एफ ड्रकर कहते हैं समाज तथा अर्थव्यवस्था के लिए इसे बड़ी हानिकारक बात नहीं हो सकती कि प्रबंध पेशाकरण लाइसेंस या विशेष ज्ञान के आधार पर किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ग्राहकों को पहचानना कठिन। अब प्रबंध पेशा इसलिए भी नहीं है क्योंकि ग्राहकों को पहचानना कठिन है। अन्य पेशों में ग्राहकों को आसानी से पहचाना जा सकता है कि वे किस पेशे का व्यक्ति हैं, जैसे डॉक्टर है, मरीज है, डॉक्टर, मरीज, वकील, और ये सब चीज़ों को पहचाना जा सकता है। लेकिन प्रबंध में किसका पेशे में इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये थे इसके पॉइंट। अब जो बात निकल के आ रही है कि प्रबंध को पेशा बना सकते हैं, मैनेजमेंट बिकमिंग प्रोफेशन। अभी तक तो पेशा पूर्ण नहीं हो रहा है वो, लेकिन यहाँ आ रही है कि उसको क्या पेशा के रूप में हम बना सकते हैं। तो यहाँ कुछ कहते हैं कि प्रबंध अभी तक एक पूर्ण पेशे के रूप में विकसित नहीं हुआ, किंतु पेशा बनाना अवश्य जा रहा है, जैसे प्रबंध पेशाकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इसके पॉइंट हम ले रहे हैं कि व्यवस्थित ज्ञान का विकास। प्रबंध पेशा इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें व्यवस्थित ज्ञान का विकास हो रहा है। इसे व्यवस्थित ज्ञान के विकास के लिए विशेष शोध और अनुसंधान को निरंतर रूप से किया जाता है। दूसरा, प्रशिक्षण और शिक्षण। प्रबंध औपचारिक शिक्षण और प्रशिक्षण दिए जाना लगा है और सभी भारत सहित विश्व के अनेक देशों में अनेक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित हो चुकी हैं। व्यवहारिक अनुभव। तो ऐसे अनुभव से शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा व्यवहारिक अनुभव के द्वारा भी इसको पेशा का पूर्ण रूप दिया जा सकता है। संस्था का ढांचा। इस तरह का संस्था का ढांचा होना चाहिए कि पेशे का ये रूप ले ले। नैतिक आचार संहिता होनी चाहिए इसमें। ज्ञान के विकास के लिए प्रयास होना चाहिए। सुदृढ़ संपर्क होना चाहिए। कार्य का वैज्ञानिक और प्रमापित विधि होनी चाहिए। सामाजिक संवेदनशीलता होनी चाहिए। परिवर्तन के प्रति रुचि होनी चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। योग्यता प्राप्त प्रबंधकों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट जिसमें किसी भी संस्था में आ जाएंगे, किसी भी मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगे, तो वो एक प्रोफेशनल रूप उस मैनेजमेंट का ले लेगा। तो यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि भारत में प्रबंध का पेशाकरण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रबंध का पेशाकरण के लिए अनेक प्रयास किए गए, परंतु इस दशा में बहुत अधिक सफलता नहीं मिलती। भारत में प्रबंध का पेशाकरण धीमी गति के अनेक कारण रहे, जैसे स्वामित्व प्रबंध का एक ही हाथों में होना, उद्योगों का सीमित विकास, प्रबंध के ज्ञान के शिक्षण प्रशिक्षण, कुछ ही घरों में उद्योग, परंपरागत मान्यता, प्रबंध की सीमित उपलब्धता, प्रबंध संघों का अभाव। तो ये सारी चीज़ें रोक के रखी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक पेशा का प्रबंध को पेशाकरण करने के लिए। लेकिन पिछले कुछ दशकों में भारत के व्यवहारिक जगत में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव पड़ा और भारत में प्रबंध के पेशाकरण के लिए अनेक कदम उठाए गए। आज प्रबंध के क्षेत्र में अनेक ऐसी प्रवृत्तियां दिखाई देती है जिसे पेशाकरण की दिशा में बड़े कदम उठे, जैसे व्यवस्थित ज्ञान का विकास। भारत में प्रबंध की व्यवस्थित ज्ञान के विकास के लिए अनेक प्रयास किए गए। अनेक प्राध्यापक प्रबंध शोधकर्ता निरंतर प्रबंध के ज्ञान की व्यवस्थित दिशा देने लगे। दूसरा, प्रशिक्षण और शिक्षण सुविधाएं। प्रबंध का पेशाकरण की दिशा में प्रबंध के पेशाकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि प्रबंधकीय शिक्षण प्रशिक्षण की अनेक सुविधा विकसित हुई, जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता में इनका प्रशिक्षण दिया जाने लगा। तीसरा, प्रबंध सलाहकार संगठन की स्थापना हुई। आज हमारे देश में अनेक प्रबंध सलाहकार संगठन हैं। निजी क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के प्रबंध सलाहकार का संगठन हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रबंध संघों की स्थापना। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की स्थापना हुई। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की स्थापना हुई, जिससे कि प्रबंध को पूर्ण रूप से पेशा बनाया जा सके। पेशेवर संस्थाओं की स्थापना हुई, जैसे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन संस्थाओं की स्थापना हुई। राजकीय उपक्रम का योगदान मिला। कानूनों द्वारा व्यवस्था होने लगी। सामाजिक संवेदनशीलता का जन्म हुआ।
सामाजिक दायित्व के प्रति बढ़ता दबाव मिला, प्रवर्तकों में परिवर्तन मिला, वित्तीय संस्थाओं की नीतियाँ मिली, अनुकरणीय उदाहरण मिले। जैसे अब तक भारत में कुछ ऐसे प्रबंध हो चुके हैं जो पेशेवर प्रबंध के पर्याप्त माने जाने लगे। JRT, टाटा, TA, PI, SM पाटिल, SK हक्कर, डॉक्टर भरत राम आदि ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। आने वाली पीढ़ियां भारत के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। इनमें सदैव की उच्च स्तरीय पेशे के प्रबंध को मानदंडों का पालन करने का प्रयास करा। अब इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत में प्रबंध का पेशाकरण होता जा रहा है, यद्यपि यह अभी बाल्यकाल में ही है, किंतु भविष्य में भी इसे विकास का भारी संभावना दृष्टिगोचर होती दिखाई दे रही है। तो प्रबंध एक पेशा का रूप लेता जा रहा है इंडिया में। तो एक बहुत अच्छी गति के साथ, तेज़ी गति के साथ इसका विकास हो रहा है। आज के लिए इतना ही बच्चों, आप इस लेक्चर को अपने किताब के अंदर ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।